हेलो एवरीवन। आप लोगों ने क्लिप देखी जो रिसेंटली किसी यूट्यूब चैनल पर आई थी। तो सबसे पहले हम लोग एक और क्लिप देखेंगे, फिर बात करते हैं। पार्थ गोयल ने एक क्लिप यूज़ किया है जिसमें डॉक्टर मसरूर को बहुत गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जो कि सच्चाई ये है कि कुछ लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, जिस वजह से सर ने एज अ लोकल गार्जियन उस टाइम पे इस तरह से रिएक्ट किया था। एंड आई होप एंड आई थिंक कि आप भी अगर अच्छे इंसान हैं तो आपका भी खून ज़रूर खौलता किसी के साथ गलत होता देख के। ये रही मेरी कुछ फ़ोटोज़ उस इंसिडेंट की। एंड इसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ। एंड वन मोर थिंग, डॉक्टर मसरूर ने बस सही का साथ दिया था और इस चीज़ को लोगों ने मिस इंटरप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि एक्चुअली किसी भी चीज़ के जब आपको किसी एक स्टोरी की एक क्लिप या एक बिट दिखाई जाती है तो हमेशा क्या होता है कि उसके आगे पीछे की एक कहानी होती है। और बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी कहानी को जाने उसमें क्या था, किन सर्कमस्टेंसेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई भी एक्शन लेना या कुछ भी कमेंट करना, ये कोई भी समझदार आदमी की निशानी नहीं होती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी नो डाउट आप लोग कहने के लिए कई लोग बोलेंगे कि चेहरा हमने ब्लर कर रखा है, जिसका वीडियो है उसमें क्या चीज़ें हैं पूरा क्लैरिटी नहीं है। मैं सारे डिटेल वीडियो अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं इसके पीछे डिटेल में भी लगा रहा हूँ ताकि अभी हम लोग यहाँ पे फटाफट कुछ चीज़ों को समझ सकें और ये समझ सकें कि क्या इश्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। ठीक है ना। और देखिए, किसी भी लड़की की डिग्निटी है तो हम उसको आगे नहीं ला सकते। तो जिसको डाउट है, हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, जितने भी केस फाइल हुए थे, सारे रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। प्लस आपने जो स्टार्टिंग का वीडियो उसमें देखा होगा कि एक बच्चा भी खड़ा है, वो बच्चे को लेकर ही वहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा था, उसी को लेकर वहाँ पे केस बना था। तो एक बार हम लोग उस बच्चे की भी स्टोरी सुनते हैं, वो भी उसके पिताजी के साथ। एक लड़के के साथ बदतमीजी की है। मैं उस लड़के के साथ तो नहीं बोलूँगा, जो उसके साथ गर्लफ्रेंड रहती थी उसने मारा पीटा एक लड़की को। उसके मेरे पास पूरे सबूत हैं। एफआईआर दर्ज हुई थी, उसका सारा प्रूफ है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है और जो मारा पीटी करी थी उसकी जो मेडिकल हुआ था मेरे पास सब है। अगर किसी को मेरे से ये बात नहीं सही लगती तो मेरे से अप्रोच करके मैं आपको एक एक चीज़ का प्रूफ दे सकता हूँ। और आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ है। मेरे पेरेंट्स इसलिए साथ हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ बोलते हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, अलग बोल रहा हूँ। पेरेंट्स हैं, वे तो नहीं झूठ बच्चे का साथ देंगे, तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ। तो कुछ बातें हैं जो मेरे पेरेंट्स भी शेयर करना चाहते हैं आपसे। मैं प्रभात भार्गव, मेरा बेटा अबोर्ड से एमबीबीएस कर रहा है, अंश भार्गव। मैं आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पार्थ गोयल की वीडियो देखी, देख के बहुत ही दुख पहुंचा। एक दिन की घटना है, क्योंकि बेटा हमेशा टच में रहता था, बात करता था। तो एक दिन घटना हुई कि पता लगा, उसने मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन आया उसका कि पापा मुझे इस तरह से मेरा रूममेट ने मुझे अंदर रूम्स में बंद कर रखा है और मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा। उसके कुछ साथी, कुछ एजेंट्स और उसके पास उसने मुझे धमकी दी है कि मैं उन्हें बुला रहा हूँ और तेरा इलाज मैं करूँगा। मैंने तुरंत मशरूफ सर को फ़ोन किया। मेरे छोटे भाई हैं मशरूफ। मैंने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन करते ही मुझे पता लगा कि 10 मिनट में वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने मेरे बेटे को पुलिस के सहारे उस फ्लैट से निकलवाया। उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए, उसके रिपोर्ट्स वगैरह हुई, क्योंकि उसके साथ मारपीट की हुई थी। बाद में बहुत चीज़, मतलब एज ए गार्जियन वो मेरा सारा काम कर रहे थे। कभी भी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा बेटा वहाँ अकेला है। हमेशा ये रहा कि नहीं नहीं हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हो सकता है कि लड़की झूठ बोल रही हो, बच्चा झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगेगा हमको कि एक लड़के के पापा भी आकर वही बातें बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी देखो, जो पेरेंट्स होंगे वो गलत चीज़ पे अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, ऐसा रेयर केस में मुझे तो नहीं लगता कि होगा भी, रेयर में भी शायद ना हो। ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कैसे है। ये डबल एज सोर्ड है। आपको क्या दिखाया जा रहा है, किस पर्पज़ से कर रहे हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरा, सबसे पहले आप थोड़ा मेरे बारे में भी समझिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष है, डॉक्टर पीयूष पंत। मैंने BHS MBBS किया था एंड आई वाज परसुइंग माई MD इन पैथोलॉजी, और मैंने छोड़ दिया। वो भी पहले साल में नहीं, मैंने 6 महीना पहले छोड़ दिया, यानी 2.5 years कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया, बिकॉज मेरे अपने कुछ और प्रोजेक्ट्स थे। आई हैव अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मेरी अपनी ट्रेडिंग कंपनी है रेनबो क्रिएशंस नाम से। आनिया ट्रेडिंग कंपनी, आनिया ट्रेडर्स है ट्रेडिंग कंपनी। ये दोनों बोथ आर GST रजिस्टर्ड फर्म्स। आई एम NISM सर्टिफाइड
फाइनेंशियल प्लानर, मेरी अपनी सब ब्रोकरशिप है। NISM क्या होता है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। ये शायद आप लोग को दिखेगा, अगर मैं दिखाऊं तो आप ये लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स, 100 का मार्क्स का पेपर होता है तो 89 मार्क्स थे। इसके अलावा इसके अलग अलग सीरीज होती हैं, 5 सीरीज, 10 सीरीज, एंड फाइनली फिर आपका CFP का पेपर होता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। क्या, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। कहने का मतलब ये कि आई हैव डिफरेंट जगह पे, क्योंकि देखो बेटा, व्हाट आई हैव लर्न कि लेट योर मनी अर्न फॉर यू, ठीक है ना। आप फाइनेंशियली फ्री तभी हैं जब आप वो काम करिए जिसमें आपको पता ही ना हो कि पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपका जो खर्चा पानी है वो कहीं से निकल के आ रहा है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपकी मनी रोटेट हो रही हो, ठीक है ना। क्योंकि नया बिजनेस है, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, तो वहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है, तब आप अपने मन का करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम। मन किया तो काम करें। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आती है? जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और कोई आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो कौन ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री रहेगा ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा किसने कितना कमाया, बट ये है कि किसने कैसे अपने पैसे को यूटिलाइज किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में हमारे अपने वेंचर्स थे, तो इसमें एक हमारा वेंचर यूरेशिया भी है, जो कि यूक्रेन में हम लोग 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। MCI का उनका पूरा गाइडेंस देते हैं। MCI वाला वेंचर टोटली सेपरेट है, जिसमें डॉक्टर रजत हमको सपोर्ट करते थे। उड़ान मेरा डॉक्टर रजत का मिलकर एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई, आई एम अ को फाउंडर फॉर उड़ान, तो मैं उड़ान पे जो भी चाहे लिखूँ भाई। हाँ, इशू तब है कि आप ये कह सकते हैं कि सर पहली चीज़ तो क्या हमारे डेटा का मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अगर मिसयूज़ हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, आपके उड़ान का जो डेटा है उसमें कुछ है ही नहीं। आपके पास एक फ़ोन नंबर है, आपका ये देखिए बेटा, जो डेटा है ना, हम लोग अभी, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी 5 तारीख को हम लोग की चार्टर्ड फ्लाइट यूक्रेन से यहाँ लौटी है, और उस दिन वेबिनार था, और 323 बच्चा हमारा एयरपोर्ट पे उस दिन था, ठीक है। उस बच्चे के भी मैं आपको सबसे पहले क्लिपिंग दिखाता हूँ, और तब आपको वहाँ से पता चलेगा कि जो हम लोग कर रहे हैं यूरेशिया एज अ बच्चों के लिए क्या कर रहा है। तो पहले आप ये क्लिपिंग देखिए, फिर हम लोग फिर से बात करते हैं। ये क्लियर है ना तुम एयरपोर्ट पे हो, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे कि तुमको पीछे से साइड से बंदूक है। डॉक्टर मशरूर थोड़ा साइड का विजन दिखा दीजिए, बच्चे के किनारे किनारे पे बंदूक तो नहीं लगा रखी है बुलवाने के लिए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई तो थोड़ा चारों तरफ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए। अच्छा ये बताओ, हम क्या बच्चों को पीटते हैं यहाँ पर? नहीं, वो पीटते नहीं है। वो एक मैटर हुआ था, उसका एक सिलसिला था, वो हमें भी पता है। मैं 3rd कोर्स में हूँ, और जो स्टूडेंट था वो 1st या 2nd कोर्स का था स्टूडेंट, तो वो कुछ लड़की का मामला था उसका, इस वजह से हुआ था। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसने बहुत बदतमीजी की, बदतमीजी फोन की, निकाल इस दिया वजह था। से हुआ मुझे था। बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको 1-2 थप्पड़ लगाया। जरूर मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों को। 3 साल में कभी आज तक हम लोग को ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि नहीं रूसिया एजुकेशन किसी को मार रही है, पीट रही है, ये सब चीजें कर रही है। भाई ग्राउंड लेवल पे आके चेक करें ना आप। अगर आपको चेक करना है तो ग्राउंड लेवल पे आके चेक करें आप। देखिए, आप बेटा इधर आओ सर, एक वेबिनार चल रहा है, थोड़ा सा आपकी यूनिवर्सिटी, आप भी आओ इधर। खुश एक बंदे ने एक वीडियो बनाई थी कि भाई मेरे बेटे के साथ फ्रॉड हो गया है, यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर। वो आपके साथ प्री मेडिकल में आई थी लड़की, क्या नाम है उसका? नाम है मनमीत कौर। मनमीत कौर। क्या हमने उसके साथ फ्रॉड किया था? नहीं। ये बच्चा भी उन्हीं में से है। इस बच्चे को हमने लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी दिलाई। वो लड़की डिजर्व नहीं करती, तो हम कैसे किसी को दिला दें? जो बच्ची नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई और उसका फादर आके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल के जाए। फादर भी नहीं है वो, एक ना वो कोई रिलेटिव है दूर का। क्या हम लोग कभी आपके साथ चीटिंग की? इनफैक्ट ये खुद उस टाइम उसके साथ आया था लड़की बिल्कुल के साथ, और इसका नीट क्लियर हुआ था, तो इसका लिविव में एडमिशन हुआ। बिल्कुल। सो ये सारे बच्चे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं यार। इतनी बड़ी ना गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई भी कंपनी। आप एक भी कंपनी, अगर आपको ये भी ना ट्रस्ट लगाओ कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, तो इसका नाम है विनय। आप उस लड़की से मनमीत से पूछ सकते हैं कि ये लड़का आपके साथ गया था कि नहीं गया था। फोटो भी, ये लड़का खुद फोटो भेज देगा साथ में हमने। इवन ये दूसरी कंपनी के थ्रू आए थे किसी, लेकिन आज हेल्प कौन कर रहा है आपकी? यूरेशिया। वो कंपनी है ही नहीं यहाँ पर जो इनको हेल्प कर सके। यूरेशिया हेल्प कर रहा है बच्चों को इंडिया भेजने के लिए। ये देखिए, आपका क्या नाम है? चौधरी दीपक। आप देखिए, ये भी यूरेशिया के थ्रू नहीं आए थे, लेकिन आज यूरेशिया यहाँ पर बैठी हुई है। यूरेशिया हेल्प कर रही है उन बच्चों की भी, बच्चे किसी और के थ्रू कभी आ गए एजेंट के थ्रू। आप सोचिए, और यूरेशिया एजुकेशन लिंक कैसी कंपनी है? अच्छी है, वैसे क्या नाम है, दूसरी कंपनी से आया था मैं, लेकिन मेरे से ठीक अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी। आपकी आज ये हेल्प जो टिकट कराया है सब यूरेशिया ने कराया कि नहीं? किस कंपनी के थ्रू आए थे? यूरेशिया के। आप किसके थ्रू आए थे? एड्यूराइजन। लेकिन क्या एड्यूराइजन ने आपकी हेल्प की इवैक्यूएशन में? कौन सी कंपनी ने हेल्प की? सो एड्यूराइजन ने कोई हेल्प नहीं की, ना ही वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उन लोगों ने स्टूडेंट दिए थे किसको? यूरेशिया एजुकेशन लिंक को, लेकिन वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं यूनिवर्सिटी के। ऐसे
तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि हम लोगों ने पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, इसमें हम लोगों ने चार्टर्ड फ्लाइट अपने बच्चों के लिए कराई, और सिर्फ अपने ही नहीं, इवन आपने देखा होगा, इस 2 मिनट की क्लिप को फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, जो हमारे बच्चे नहीं थे उनके लिए भी हमने अरेंजमेंट कराया। जिनके थ्रू वो गए थे ना, वहाँ झांकने भी नहीं आए वो लोग, ठीक है। कुछ अता पता नहीं है उन लोगों का कि जिसने भेजा था आज उसको फ़ोन मिला रहे हैं, पता भी नहीं सर हम क्या करें। वंदे भारत योजना, वंदे भारत, कितने लोग वंदे भारत से वहाँ पहुँचे, बच्चे खुद बता रहे हैं ना। 323 बच्चे अभी हैं, और जिनको अभी भी डाउट हो वो 13 तारीख को फिर वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट आ रही है। और मैं ओपन आपको कह रहा हूँ, मैं टेलीग्राम लिंक पे जूम वेबिनार का लिंक दूंगा, उसमें शायद 500 या कितने की कैपेसिटी होगी, तो जितने बच्चे चाहें उतना उस पर ज्वाइन करके देख लें। तो मेरा कहने का मतलब क्या था बेटा, आपके पास जब पहले ही बच्चे इतने हो रहे हैं तो आपके डेटा से हमको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपके उड़ान से कुछ ऐसा है कि कोई कमा के कोई यहाँ पे राजा बाबू बन गया है। आप भी जानते हैं सब कि उड़ान के लिए आपसे कितना पैसा लिया गया और क्या आपको सर्विस दी जा रही है। रही बात आपके डेटा की, तो बेटा ये भी आप समझ लो, डेटा तो बेटा हर दिन 18 रुपये 25 रुपये में ऐसे मिलता है। ये देखिए आप, ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो आप जाके डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए, क्या डिजिटल मार्केटिंग है, गूगल पे सर्च करिए, क्या गूगल ऐड होता है, क्या फेसबुक एड्स होते हैं, कैसे ये डेटा जनरेट होता है, कैसे आप लोग किसी भी चीज़, आज किसी चीज़ को सर्च करिए आप, आज चलिए आप जाके आप सपोज करिए आज आपने देखा, आपने कहा सर ने स्टॉक कुछ बोला कि सर ने बोला कि उनकी सब ब्रोकरशिप है, आप स्टॉक पे 2 दिन तक वीडियो देख लीजिए, तीसरे दिन आपको कॉल आने लगेगी, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि डेटा तो बेटा एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं से भी इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है ना। और हमको तो डेटा से काम भी नहीं करना होता बेटा, इतने सारे बच्चे ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पे कोई तो ओपन बच्चा होगा ना, 300 बच्चों में किसी को मौका मिले कोई तो कुछ बोलेगा, और जिसको अभी भी डाउट है हम फिर से डाल देंगे, फिर वेबिनार है, आप आइए उस वेबिनार को अटेंड कीजिए। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। होता क्या है बेटा, सोशल मीडिया पे जब आप कोई स्टंट टाइप का परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे आप यही देखो ना, मैं अभी आपको अपने पढ़ाने के लेक्चर डालूंगा, नॉर्मली डालता रहूंगा, कितना व्यूज़ आता है, बार बार तो मैं बोला हूँ। और अभी एक लेक्चर डाल दे, एक वीडियो ऐसा डाल देंगे, बिना पढ़े कैसे नीट निकाले, तो आप भी जान रहे हो, तो बिना पढ़े कैसे नीट निकाल दोगे, है नहीं। 30 दिन की तैयारी में, 30 दिन की तैयारी में नीट नहीं हुआ, जिसने पढ़ रखा है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है इधर उधर का, जिसको रिवीजन में दिक्कत हो रही है, वो 30 दिन में कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। दूसरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम कैसे यूज़ करें, आप समझिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ सेंटीमेंट से खेला जाता है। आपको बोल दिया MBBS अब्रॉड, और अरे गरीब की वहाँ पे पैसा, अरे भाई एक बात आप बताइए, जो 25-30 लाख रुपए खर्च कर रहा है, पहली बात तो ठीक ठाक फैमिली का बच्चा है। आपने उतने सारे बच्चे एयरपोर्ट पे देखे, सब अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई अपनी ज़मीन का टुकड़ा की गहना गिरवी रख के अब्रॉड करने गया है। ये वो बच्चे हैं जिनको कि MBBS करने की इच्छा थी, भैया मेरे बायो में 250 मार्क्स 300 मार्क्स आ रहे हैं, नहीं मेरे को फिजिक्स समझ में आ रही है, बट मैं एक बायो में अच्छा कर सकता हूँ। और मैं आपको प्रैक्टिकल अपना बता रहा हूँ बेटा, एक्सपीरियंस। मैं कितने असिस्टेंट, OT असिस्टेंट ऐसे जानता हूँ जो मतलब एक प्रोफेसर या सर्जन से अच्छी सर्जरी करते हैं। सर्जरी इज एन आर्ट। किसी को लगता है कि मैं बहुत अच्छा सर्जन बन सकता हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके यहाँ पे मार्क्स 450 आ गए, उसके पास 1 करोड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नेक्स्ट का एग्जाम लगने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहीं से बेटर कंडीशन में नहीं है। इनफैक्ट अगर हमको सोशल मीडिया का यूज़ करना है तो हमको चलिए एक ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे अभी अमन तिलक ने ट्वीट किया था HRD मिनिस्ट्री पे, हम लोग इस तरह का कुछ वो कर सकते हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस एक तो फिक्स कर दीजिए, चलिए आप 50 लाख कर दीजिए, बहुत ज़्यादा है तो, लेकिन इस 50 लाख को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे, और जैसे जैसे बच्चा हमारा MBBS पास करता जाए, उसकी जॉब लगे तो वहाँ से उससे वापस कर लीजिए, हमारे डॉक्टर्स की कमी भी पूरी हो जाएगी। आपको ये भी समझना पड़ेगा, इंडिया में 1800 की पॉपुलेशन पर अभी एक डॉक्टर है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 300-400 पे, कहीं कहीं तो 250 लोगों पे एक डॉक्टर होगा। तो तब भी हमारे पास इतनी कमी है बेटा, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ओपन कर देंगे तब भी तो 60,000 70,000 ही सीटें होंगी, तब भी 450 तक भर जाएंगी, मान लीजिए सारी 70,000 सीटें, फिर क्या होगा, तब भी बच्चा करेगा। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी चीज़ का अच्छा खराब ऐसे नहीं होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए। एक बच्चा, देखिए दोनों चीज़ें, एक बच्चा 12th पास करके आता है, ठीक है ना, और कहता है कि मैं MBBS अब्रॉड से करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, पहले आप तैयारी करिए, कम से कम 1 साल पूरा जान लगा के तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कंपटीशन बीट कर पा रहे हैं, आपके बायो में 250-300 मार्क्स आ रहे हैं, आपको फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ने का मन करता है, आपको लगता है कि आप इस कैरियर के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है,
समझ रहे हैं? तो खैर ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अब यहाँ पर ये इशू आता है कि भाई हम लोग अपना टाइम बर्बाद करें, या क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ये वीडियो आएगा, ठीक है ना, फिर अगला वीडियो आएगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्स ऑन एनी नेक्स्ट वीडियो। ये भी ऐसा था कि हम लोग अपना जो कहेंगे रिप्लाई है वो तैयार कर रहे थे, बट जो हमारे जो लॉयर्स वगैरह उन्होंने कहा कि सर आपका एक वीडियो आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो आपकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन जरूर आना चाहिए, क्योंकि नो डाउट हो सकता है 400-500 बच्चा आपके अगेंस्ट हो, लेकिन एक बहुत बड़ा बच्चा ऐसा है जो आपको फॉलो करता है, आपको आइडियल मानता है, तो आपको उसको अपना एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसीलिए मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे पूरे के पूरे वेबिनार्स के वीडियो डाल दे रहा हूँ, और भी मैं जितने वेबिनार्स के पार्ट है ना बेटा सारा टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ पे जाइए, आराम से देखिए, बट मैं कहूँगा नीचे कमेंटबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हम काम की बात करते हैं। आप लोगों ने हमसे कहा नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, चलिए आपने कहा कि सर हमको नीट की तैयारी करनी है, तो मैं ऑल्टरनेट डे पे हम लोग 2 से 3:30 का टाइम रखते हैं, और यहाँ पे हम लाइव क्लासेस में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि वीडियो के, क्योंकि वीडियो के फॉर्म देने में क्या होता है, क्योंकि जो उड़ान वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि उन्होंने पे किया है, ठीक है ना, वहाँ से इशू आता है। तो हम क्या करते हैं बेटा 2 से 3:30 का टाइम रखते हैं, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दे रहा हूँ शेड्यूल बना के किस किस लेक्चर पे क्या क्या होगा, और हर अल्टरनेट डे पे यहाँ से हम एक लाइव क्लास करते हैं। अब जिसको पढ़ने का मन करे, जिसको बेनिफिट लेना है लीजिए फ्री में, किसी को उड़ान पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को मेहनत करनी बेटा, ये सब इधर उधर आलतू फालतू में आप लोग देखिए, एक ही बच्चा है 4-4 चैनल पे जाके कोई कमेंट कर रहा है, क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का। और आपको क्या लगता है आपके कहने से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है ना, आपके कहने से कुछ नहीं। अभी इतनी सीटें कम है बेटा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी भरेगा, अब्रॉड हम लोग ऑलरेडी एवानो में 250 सीट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, आपको मालूम है, ठीक है ना, 250-300 सीट और बची हैं। तो वो तो देखो जिसको जाना है वो तो जा ही रहा है बेटा, उसमें कुछ नहीं है, वो आपको जिसको जाने का मन करेगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो यहाँ बैठ के तैयारी करे। बट हम कह रहे हैं जिसको जाना है तो ये जरूर सोचे कि बाहर जाने में जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ कोई आपके गार्जियन की तरह वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, बस हम ये कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आप एवानो क्यों बोलते हो, तो सारी बातें खत्म। एवानो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एवानो में मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरी टीम मौजूद है, और मुझे पता है कि अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मैं अपने किसी भी बच्चे को, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं भी करती है तो भी मुझे पता है कि मैं अपने हर एक बच्चे को वहाँ से यहाँ तक तो भेज सकता हूँ। दैट्स द पॉइंट। और ये जो है ये हम डंके की चोट पर कहते हैं। बाकी आप लोग देखिए, ठीक है ना, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है टाइम की, कमेंट लिखना ये सब करना, ये मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन था, जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, ठीक है ना। बाकी कल से रेडी रहिए, कल से हम लोग 2 से 3:30 लाइव क्लास पर आएंगे, और टॉपिक्स की लिस्ट में आपको कमेंट पोस्ट पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। देखिए सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं लिया होगा, जो कोचिंग से एलन के हैं, आकाश के हैं, जो अपने वहाँ से पढ़ रहे हैं। और बेटा आप लोग यूट्यूब पे फालतू की चीज़ों पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपकी इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और जो आपसे जो पीछे वाला बच्चा है ना, अगर कहीं वो टाइम वेस्ट नहीं किया, कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाए, तो यूज़ करना भी है यूट्यूब को, तो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करिए। कोई सब हो गया, बहुत मोटिवेशन हो गया, सबको पता है कैसे सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। अब सिर्फ क्विक रिवीजन से होना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कैसे करना है, पूरे चैप्टर में से क्या चीज़ आनी है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता है, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। कल से मिलते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। हेलो, हाउ आर यू? ये हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं आज। हेलो डॉक्टर साहब, देख सकते हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, माय नेम, okay, I would like to introduce myself to students first. Myself, Dr. Masroor, and C. So I am taking care you all here in Ukraine, and Dr. Piyush is taking care you all in India, and he is giving you coaching classes also, and randomly he is coming to Ukraine. So today what we are doing, we are at Kyiv airport. बताओ बच्चों कहाँ पर हैं हम लोग? कीव एयरपोर्ट। मास्क थोड़ा नीचे करो, थोड़ा सा बताओ बच्चों को। कीव एयरपोर्ट पर हो। बहुत बच्चे हैं, 334 स्टूडेंट्स आज जा रहे हैं। We arrange a private flight for students. We are in, और इन लोगों का भी बोर्डिंग हो चुका है, आप देख। Part of Eurasia family, so I would like to say thanks a lot, sir. थैंक यू सो मच। Yes, sir. आप लोग और इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्यों बच्चों को रिकमेंड करते हैं? Definitely, I would like to recommend Ivano Frankivsk National Medical University because the FMG result of the Ivano Frankivsk National Medical University is the maximum. The best. Amongst all the cities, all the universities. Yeah, Ivano Frankivsk National Medical University is the best medical university in Ukraine. This university is giving best MCI result from last 3 years, and this university gave best result in Croc also. So now we have many students from where you are here.
थोड़ा तेज बोलिए, बच्चों को आवाज जाए। in Siwan. In Shivan, okay. So in which university you are studying? I study in Ivano-Frankel National Medical University. Through which company you came here? By the You USCI stop. All my friends, all girls, just wait 1 second. What's your good name? I'm Adarsh Raj. Adarsh Rai. From which university you are? I'm from Ivano-Frankel National Medical University. आपको पसंद है इवानो फ्रैंकिस? बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी। अच्छा यूनिवर्सिटी है। MCI पास कर लेंगे फर्स्ट टाइम में। हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं। 1500 students are studying through Eurasia Education Link. So people, I would like to just okay, girls का रिव्यू लेते हैं थोड़ा. What's your good name? Sir, my name is Ujala Bharti. Ujala Bharti. Yes, sir. From which university you are? I'm from Ivano-Frankel National Medical College. And through which company you came? Eurasia Education Link. Eurasia Education Link. Are you happy with Eurasia Education Link? Yes, sir. कोई चीटिंग तो नहीं की कभी Eurasia Education Link ने आपके साथ? आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ? नहीं। जो कमिटमेंट किए गए थे पूरे किए? Yes, sir. और इस पेंडेमिक सिचुएशन में कौन हेल्प कर रहा है आपकी? Eurasia. Eurasia help कर रहा है. So how many marks you would like to give Eurasia Education Link? Sir, 10 out of 10. 10 out of 10. Thank you so much. What's your good name? Sheikh Aruba. शेख अरूबा. So मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं शेख अरूबा. Yes, sir. और इधर आओ, आप लोग इधर आओ, सब इधर आओ. देखो सारे बच्चे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के पूरी आप एयरपोर्ट पर देख सकते हैं. ये देखिए आप सब बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं. सारे बच्चे आप रेंडमली किसी से भी बात कर सकते हैं. शेख अरूबा, आप यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू आए हैं. Yes, sir. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे इवानो फ्रैंकिस से बढ़कर? जी सर, जरूर, इंशाल्लाह। बनेंगे? MCI पास करेंगे फर्स्ट टाइम में? जी सर। अच्छी यूनिवर्सिटी रिकमेंड की हमने कि नहीं की आपको? नहीं सर, अच्छी। आप हैप्पी हो? Yes, sir, बहुत। आप डॉक्टर अमन तिलक के रिकमेंडेशन से आए थे हमारे यहाँ पर, है ना? और डॉक्टर अमन तिलक एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली ये बोला, सर हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए और अच्छी यूनिवर्सिटी में मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बच्चों को डिस्काउंट दे देना. आपको डिस्काउंट मिला था 44,000 रुपीज़ का जब आप आए थे. आप भी डॉक्टर अमन तिलक के वीडियो देखकर यहाँ पर आए थे, है ना? तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई? आप खुश है ना यूनिवर्सिटी से? यू आर हैप्पी? सो हियर ऑल्सो उजाला भारती, आपको कोई प्रॉब्लम हुई? शिवांगी, आपको कोई प्रॉब्लम हुई इवानो फ्रैंकिस में? आर यू हैप्पी? थ्रू विच कंपनी यू केम हियर? यूरेशिया एजुकेशन लिंक. थैंक यू सो मच. सेफ जर्नी. प्लीज आगे जाइए. सुनैना इधर आइए. सुनैना इधर आइए. आप इधर आइए. और ऋषा, सुनैना, इन which class you are studying? I just passed second year. I'm in third year. Third year. You are from? I'm from Delhi. You are from Delhi. And in which university you are studying? Ivano-Frankel Medical. ये यूनिवर्सिटी कैसी है बता? Generally it's nice university and और सिटी कैसी है? सिटी city it's a very nice and अफोर्डेबल है कि नहीं? yeah, it's very affordable. क्योंकि विलेज तो नहीं है. लोग एक एजेंट्स ऐसे गलत रूमर्स फैलाते हैं इंडिया में कि बेकार यूनिवर्सिटी है, विलेज है और ये सब है. एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये सॉरी योर नेम, सुनैना के फादर खुद पॉलिटिक्स में हैं और MLA के इलेक्शन लड़ चुके हैं दिल्ली से. एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं. तब ये बच्ची को यहाँ पर अच्छा लग रहा है इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में. अरुषा, मैं इनको जानता हूँ, ये राजस्थान से हैं, राइट? तो थोड़ा अपना मास्क नीचे कीजिए, थोड़ा बोलिए. अरुषा कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करते हैं? I'm from Rajasthan, Kota. कोटा. ओके. सो इन विच यूनिवर्सिटी यू आर स्टडीइंग? Ivano-Frankel. इवानो फ्रैंकिस. आपकी बोर्डिंग पास आपके हाथ में है. आपको यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने फूड वगैरह प्रोवाइड कराया? सभी लोगों को, सभी बच्चों को देखिए फूड दे रहे हैं हम लोग, मास्क दे रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं. यही नहीं कि एक बार बस इंडिया से लेकर आए. And we are very much happy with the Eurasia Education Link that they have provided us the flight. It's later, but doesn't matter. We are just going around. ये इट्स अ प्राइवेट चार्टर्ड Yeah, फ्लाइट yeah. बिकॉज वंदे भारत मिशन इंडियन गवर्नमेंट अरेंज्ड some flights through government, but now it's our first flight which we arranged. It's a private flight, chartered flight. So through which company? Eurasia Education Link. We are very Eurasia much Education thankful Link. for it. Thank you so much. Thank you so much. So Asif, in which university you are studying? I'm studying in Ivano-Frankel. इवानो फ्रैंकिस. क्या बोलना चाहेंगे इवानो फ्रैंकिस के बारे में? Ivano-Frankel के बारे में जो भी कुछ कहना है वो तो कम ही है. Ivano-Frankel बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. बस मैं यही कह सकता हूँ. और लोग मतलब ये कोई प्रचार के लिए नहीं है. मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बेशक यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं और यूरेशिया एजुकेशन लिंक हमेशा मदद करती है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, और कभी भी पीछे नहीं हटती. और इवानो फ्रैंकिस में एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सीनियर्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि सीनियर और जूनियर का कोई फ़र्क
मतलब ये रियल चीज है, मतलब ये सारे लोग ये मानते हैं। डॉक्टर मसरूर हेल्प करते हैं आपको? डॉक्टर मसरूर, यूरेशिया की टीम हेल्प करती है? अरे आप तो हमेशा, अभी भी आप हेल्प कर रहे हो। डॉक्टर पीयूष एमसीआई की क्लास देने के लिए आते हैं आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने वो आए थे, इस साल आए थे, और कोरोना की वजह से बस इस महीने भी आना था, लेकिन ये बोला था कि हम आएंगे, लेकिन बस कोरोना की वजह से वो रुक गए। लेकिन फ्री एमसीआई आप शायद जानते नहीं, डॉक्टर पीयूष मेरे सामने है सर, ये देखो डॉक्टर पीयूष है। हेलो बोलो सर को। हेलो सर, कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? फाइन सर। बेटा डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत? ये स्टूडेंट्स हैं आपके, आपको शायद पर्सनली जानते हैं सारे बच्चे। सर आए थे कोचिंग देने के लिए, आते हैं आपको, और जनवरी के टाइम पर आए थे। ये बच्चे दोनों उत्तराखंड से हैं, कोटद्वार से। आपका नाम? रजत अफसवाल। रजत अफसवाल। आपका नाम? आयुष कुकरेती। ये सारे बच्चे यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू आए। आप देखिए, ऐसी एक भी कंपनी पूरे यूक्रेन में नहीं है जो यहाँ पर आपके साथ हमेशा रहती है। आप लोग को जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं पूरा करते हैं हमेशा। आप किसी एजेंट के कहने में मत आइए लोगों की, क्योंकि दुकानें बंद हो गई हैं। यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने, डॉक्टर पीयूष ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि सब लोग डायरेक्ट एडमिशन लें। बीच में आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग डायरेक्ट हम लोगों से बात करिए, डायरेक्ट डॉक्टर पीयूष से आप कॉन्टेक्ट में आइए, और जो भी आपको रिकमेंड करेंगे ना, वो 100% ऐसा करेंगे कि आप हमसे नजरें मिला सकें, हम आपसे नजरें मिला सकें, आपसे बात कर सकें। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं? अच्छी यूनिवर्सिटी लगी कि नहीं? हमने आपको इवानो फ्रैंकिस रिकमेंड किया था, आप लोग खुश हो? यू विल पास एमसीए एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मैं एक बात और बोल देता हूँ, इन जो बच्चे, ये बच्चे जो पढ़कर जा रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, इनको कंपेयर कीजिए किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, किसी भी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, अगर एक बच्चा भी उसका एक क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं दे पाया, मैं काम करना छोड़ दूंगा। इस तरह के बच्चे हम लोग, ये हमारी गारंटी होती है, ये इस तरह का हम लोग सोचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है नॉट भी अच्छी पढ़ाते हैं ना? कैडावर दिखाते हैं फर्स्ट ईयर से कैडावर दिखाना शुरू करते हैं। इधर आओ थोड़ा बच्चा, बेटा इधर आओ। देखो और बच्चे आपके आ रहे हैं हमारे पास बहुत ज्यादा। ये सारे बच्चे यूरेशिया के हैं। ये मन्नान, मैंने इसलिए रोका आपको, आप भी आइए बेटा, इधर आइए, आप भी आइए, आप भी आओ। ओके, इधर 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 शर्माओ नहीं। कौन सी ईयर में पढ़ते हैं आप? थर्ड ईयर। और किस यूनिवर्सिटी में? इवानो फ्रैंकिस। अरे ये सभी इवानो फ्रैंकिस में हैं। बच्चे सोचते होंगे यार इतना इवानो फ्रैंकिस पॉपुलर हो गया है। पॉपुलर क्यों है? अच्छा, कैसी यूनिवर्सिटी है? हमारी कंसल्टेंसी इतनी अच्छी है। कंसल्टेंसी इतनी अच्छी है, ओके। लोग तो बोलते हैं कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है। सबके व्यूज डिफरेंट होते हैं, जो रहता है उसको ज्यादा बेटर पता होता है ना? तो एजेंट्स ना बातें बनाते हैं। जो एक कंपनी ग्रो करती है ना, बहुत ऊंचे लेवल पर बड़े अगर काम करती है, उन लोगों के आप सब समझ सकते हैं कि एक दो राइवल्स भी होते हैं, और उन लोगों को लगता है जो एजेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कभी अगर किसी को भी लगता है कि नहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर अगर इस यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन कराने के लिए ले जा रहा है, तो हो सकता है ये फ्रॉड करे, कुछ भी करे, तो आप सीधी बात आप ये कहिए कि कॉन्ट्रैक्टर से कि ठीक है, आप 2-4 स्टूडेंट को प्रेफर कर दीजिए, जाके मैं बात कर सकूँ उससे। बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी, वो आपको जितनी अच्छी बातें बता देगा तो शायद आपको उस पर ज्यादा भरोसा हो। और ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का नाम वेबसाइट पर होता है। बिल्कुल, तो आप एजुकेशन लिंक का हमारे यूनिवर्सिटी पे आप चेक करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस की लिस्ट पे आपको यूरेशिया एजुकेशन लिंक का ही नाम मिलेगा। अच्छा, आप डिपार्टमेंट में आइए, स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आइए, हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आइए, हर जगह आपको यूरेशिया एजुकेशन लिंक का वो मिलेगा आपको। सो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है पता है आप लोगों को? ये डॉक्टर पीयूष जो वहाँ बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर पीयूष के सारे जितने आपसे रिकमेंड, जो आपसे कमिटमेंट करके वहाँ से भेजते हैं, हम पूरा कर सकें यहाँ पर आकर। और डॉक्टर पीयूष खुद यहाँ पर आते हैं, हेल्प करते हैं। डॉक्टर पीयूष ने अभी क्लासेस दी थी आकर। जी जी बिल्कुल, जनवरी दिसंबर में आए थे। जी जनवरी डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब को हेलो बोलो। हेलो सर। कैसा बेटा? आपकी बेटा पूरी हेल्प हुई कि नहीं क्वारंटीन की? डॉक्टर बच्चों, मेरा सवाल है बच्चे से। जी सर। कैसे? बस आप मुझे बेटा, आपको क्वारंटीन टाइम में यूरेशिया से हेल्प मिली कि नहीं? एकदम सच बोलो सर। बच्चे सुनना चाहते हैं। यूरेशिया के वजह से ही मैं घर जा रहा हूँ सर। यूरेशिया की वजह से ही मैं घर जा रहा हूँ। वंदे भारत मिशन में मैंने पता नहीं कितनी बार मैंने ट्राई कर चुका हूँ, मेरा नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं यूरेशिया के थ्रू ही जा रहा हूँ, मतलब भैया नहीं करा रहे हैं मेरा। यूरेशिया पर ब्लेम आया कि यूरेशिया बच्चों की फीस रख लेता है और यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं करते यूरेशिया वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरा बता रहा हूँ, मैं थर्ड कोर्स में हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में मैं आया था तो मेरी फीस की खुद प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे मसरूफ भाई ने और राशिद भाई ने, इन लोगों ने खुद मेरी सेकंड सेमेस्टर की भी फीस पे की थी अपनी तरफ से। इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया था, खुद फीस पे किया था। और मैं इस चीज का मैं आज तक मैं मानता हूँ कि नहीं, उन्होंने मेरे लिए किया है ये।
और ये क्लियर है ना तुम एयरपोर्ट पे हो, क्योंकि बाद में लोग कहेंगे कि तुमको पीछे से साइड से बंदूक है। डॉक्टर मशरूर, जी थोड़ा साइड का विजन दिखा दीजिए, बच्चे के किनारे किनारे पे बंदूक तो नहीं लगा रखी है बुलवाने के लिए। यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा चारों बहुत सारे तरफ। बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए। अच्छा ये बताओ, हम क्या बच्चों को पीटते हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, वो पीटते नहीं है। वो एक मैटर हुआ था, उसका एक सिलसिला था, वो हमें भी पता है। मैं 3rd कोर्स में हूँ और जो स्टूडेंट था वो 1st या 2nd कोर्स का था स्टूडेंट, तो वो कुछ लड़की का मामला था उसका, इस वजह से हुआ था। कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसने बहुत बदतमीजी की, बदतमीजी लड़कियों को की थी, निकाल इस दिया वजह था। से हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको 1-2 थप्पड़ लगाया। जरूर, मैं मना नहीं करूंगा आप लोगों 3 को। साल में कभी आज तक हम लोग को ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि नहीं ऋषि एजुकेशन लीग किसी को मार रही है, पीट रही है, ये सब चीजें कर रही है। भाई ग्राउंड लेवल पे आके चेक करें ना आप। अगर आपको चेक करना है तो ग्राउंड लेवल पे आके चेक करें आप। कुछ एजेंट्स का कहना है ना कि मलेशिया वाले बंदूक दिखा के बच्चों से बुलवा रहे हैं चीजें। नहीं, हम कह एयरपोर्ट रहे पे खड़ा हूँ, खुश खुश। हम कह रहे हैं कि ऋषि एजुकेशन लीग थोड़ी बुलवाएगी, आप ग्राउंड लेवल पे आके चेक कर लो। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं कुछ हमारे लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो बच्चे आप बोलते हैं ये हमारे साथ खड़े हैं हमेशा। देखिए आप बेटा इधर आओ सर, एक वेबिनार चल रहा है थोड़ा सा, आपकी यूनिवर्सिटी, आप भी आओ इधर। खुश। एक बंदे ने एक वीडियो बनाई थी कि भाई मेरे बेटे के साथ फ्रॉड हो गया है यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होकर। वो आपके साथ प्री मेडिकल में आई थी लड़की, क्या नाम है उसका? नाम है मनमीत कौर। मनमीत कौर। क्या हमने उसके साथ फ्रॉड किया था? ये बच्चा भी उन्हीं में से है। इस बच्चे को हमने लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी दिलाई। वो लड़की डिजर्व नहीं करती तो हम कैसे किसी को दिला दें? जो बच्ची नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई और उसका फादर आके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल के जाए। फादर भी नहीं है वो, एक ना वो कोई रिलेटिव है दूर का। क्या हम लोग कभी आपके साथ चीटिंग की? इनफैक्ट ये खुद उस टाइम उसके साथ आया था लड़की, बिल्कुल साथ और इसका नीट क्लियर हुआ था तो इसका लिविव में एडमिशन हुआ। बिल्कुल। सो ये सारे बच्चे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं यार। इतनी बड़ी ना गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई भी कंपनी। आप एक भी कंपनी, अगर आपको ये भी ना ट्रस्ट लगाओ कि ये लड़का झूठ बोल रहा है तो इसका नाम है विनय। आप उस लड़की से मनमीत से पूछ सकते हैं कि ये लड़का आपके साथ गया था कि नहीं गया था। फोटो भी, ये लड़का खुद फोटो भेज देगा साथ में। ग्रुप के फोटो है आपके पास उस लड़की के? बहुत सारे हैं। ये लड़के बच्चे सब लिविव में पढ़ रहे हैं, यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू आए। लिविव, डेनाइलो हिल्स की लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये बच्चे भी आज प्राइवेट फ्लाइट से, जिसको अरेंज किया हमने, इवन ये दूसरी कंपनी के थ्रू आए थे किसी, लेकिन आज हेल्प कौन कर रहा है आपकी? यूरेशिया। वो कंपनी है ही नहीं यहाँ पर जो इनको हेल्प कर सके। यूरेशिया हेल्प कर रहा है बच्चों को इंडिया भेजने के लिए। ये देखिए, आपका क्या नाम है? चौधरी दीपक। आप देखिए, ये भी यूरेशिया के थ्रू नहीं आए थे, लेकिन आज यूरेशिया यहाँ पर बैठी हुई है। यूरेशिया हेल्प कर रही है उन बच्चों की भी, बच्चे किसी और के थ्रू कभी आ गए एजेंट के थ्रू। आप सोचिए, आप प्लीज, आपको परमिशन है, आप जाइए कोडिंग कराइए, अपना इमिग्रेशन लीजिए। थोड़ा मैं इनसे बात करूंगा। कुछ आपका नाम बताइए। मोहम्मद सुहेल। लिविव में पढ़ते हैं। कैसी यूनिवर्सिटी है? और यूरेशिया एजुकेशन लिंक कैसी कंपनी है? अच्छी है। वैसे क्या नाम है, दूसरी कंपनी से आया था मैं, लेकिन मुझे ठीक अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी। आपकी आज ये हेल्प जो टिकट कराया है सब यूरेशिया ने कराया कि नहीं? अच्छी कंपनी। आप इधर आओ। अच्छी गुड नेम? गुलवेज सैफी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी बिजनौर। आप लोग ये बताइए, आप यूरेशिया एजुकेशन लिंक से खुश है कि नहीं? सर बहुत खुश है सर। और यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू आपने एडमिशन लिया, आपकी फीस पूरी पे की हमने कि नहीं की, ये बताइए। सर ने सारी फीस पे की थी जितनी भी थी। और इस बच्चे से पता कीजिए, लिविव में हम लोगों ने फर्स्ट डे ये लोग एंट्री किए पूरा बैच, और विद इन ए डे इनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद फर्स्ट डे में ही सेम डे इन लोगों को ग्रुप मिल गया, सेम डे इन लोगों की क्लासेस शुरू हुई। ऐसा है कि नहीं? आप बताइए। मैं आपको कोई डरा धमका तो नहीं रहा हूँ? मैं कभी मारा किसी बच्चे को? बताइए आप। मैं खुद बोलता हूँ डॉक्टर साहब इतने जेन्युइन पर्सन है। इधर आओ विद्यासागर। ये देखो, ये बच्चे भी लिविव से हैं। आप लिविव से हो? यस आंटी। लिविव से हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रिया। प्रिया। यूरेशिया एजुकेशन लिंक कैसी कंपनी है? बहुत अच्छी है। विद्यासागर, आप बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो यूरेशिया एजुकेशन लिंक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी और नॉट? यस सर प्लीज। यू आर हैप्पी? यस सर ऑफ कोर्स। आपकी यूरेशिया एजुकेशन लिंक ने कभी फीस रखी? नहीं। आपको थ्रेट किया? ना। आपको परेशान किया? नहीं। आपकी बल्कि हेल्प की है? ऑफ कोर्स। करते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स हमेशा हेल्प करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप डॉक्टर पीयूष से बहुत बच्चे हैं। आज कितने बच्चे? 334 बच्चे आज जा रहे हैं यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू। मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मैं आपको अभी बैनर भी दिखा देता हूँ। एयरपोर्ट के ऊपर यूरेशिया के बैनर लगे हुए हैं। आप इससे ट्रस्ट कर सकते हैं, इन बच्चों पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय। देखिए मिस्टर ईगर, मिस्टर ईगर, आप लोगों की हेल्प करते हैं। हमारी कंपनी में सारे जो डॉक्यूमेंट्स के वर्क होते हैं सारे मिस्टर ईगर करते हैं। यहाँ पर आकर हमारे साथ में हमेशा होते हैं। डॉक्टर पीयूष इनको जानते हैं अच्छे से। आइए मिस्टर ईगर,
registrar. Пожалуйста. Покупаем такую штуку пластиковую, как у этого. Посмотрим, стоит на посмотрим сейчас. баннер. А. Я уже посмотрел. Да. Я уже сфотографировал, мы So, покупаем такой баннер. Да, these all students are through Eurasia Education Link. See, right? Yes. दीपक, आप भी आओ. आप कहाँ से नाम बताओ अपना? हिमाचल प्रदेश, जयपुर, बिहार, गुड़गांव, छत्तीसगढ़, मेरठ, यूपी बिजनौर. ये सब गर्ल्स, ये देखो बेटा आप कहाँ से हो? बिहार से. यूरेशिया एजुकेशन लिंक से कोई प्रॉब्लम? हैप्पी हो? बच्चों को रिकमेंड करोगे कि उनको आना चाहिए? ये लोग, इनको कैसा लगेगा यहाँ आकर कि एडमिशन अगर ले लें इवानो फ्रैंकिस में, क्या हम गलत यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं किसी को? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी. आप देखिए क्या हेल्प दी कंपनी, इंपॉर्टेंट आप लोगों को फॉर्म दिए, सब चीज दी. ये बेटा है, इन्होंने ये बीडीएस छोड़कर आए हैं, बीडीएस कंप्लीट कर रहे थे और इवानो फ्रैंकिस, इन्होंने बोला कि मुझे इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए. Yeah, so please say something about this university. अच्छी है? वेरी गुड. आपने बीडीएस छोड़कर यहाँ आया तो मुझे, मैं समझ सकता हूँ आपको कितनी अच्छी लगी है. और ये सारे बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पर बैठे हैं. मदिया, just please. From which city you are? Hyderabad. You all are from Hyderabad, right? You all are from Hyderabad, right? So in which university you are studying? Ivano Frankivs. So how is this university? It's very Good? Good? Yeah, it's very good. Yes dear. What's your good name? थोड़ा मास्क नीचे करके बोलो. एक वेबिनार चल रहा है, बच्चे कुछ जानना चाहते हैं. आप दिल्ली से हो? I'm from Haryana, Faridabad. I'm studying in Ivano Frankivs National Medical University, and it's a great university. Or what would you like to say about Eurasia Education Link? I'm very happy with Eurasia Education Link as they provide good service. Like we are here at airport only because of Eurasia today. Thank you. As we arranged private flight today, and only Eurasia के बच्चे आज बस सबसे पहले बोर्डिंग हुई है. फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, हमेशा मिली कि नहीं? मिली ना? 7 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे लोगों को हमने बोर्डिंग दिलाया है. इवन कोई भी स्टाफ ने हमें रोका नहीं, यहाँ पर रोका, सपोर्ट किया. तो ये हमारे लीडर हैं बच्चों के, मीन्स सबसे सीनियर है लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मिस्टर विनीत. ये हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, डेनाइलो हेलिस लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के. विनीत, एक वेबिनार चल रहा है, बच्चे को जानना चाहते हैं क्या हम इवानो फ्रैंकिस से प्रमोट करते हैं? लिविव भी हमारी यूनिवर्सिटी है ना? सो क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दोनों ही यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी हैं और यूरेशिया एजुकेशन लिंक दोनों में ही अपना काम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है और बच्चों को यहाँ कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों ही नेशनल यूनिवर्सिटी हैं. बच्चे दोनों का एमसीआई में, एफएमजी में अच्छा रिजल्ट है और यहाँ हमारे पास आउट हुए सीनियर भी अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं. तो उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हुए हम भी यहाँ पे कॉलेज का पूरा स्टाफ और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं. उसको देखते हुए हम आपका भी साथ मिलता रहता है हर तरीके से, ताकि उससे हमें और बेहतर हमारे गार्जियन घर है और एक यहाँ पे रहने का फायदा आपको ये मिलता है कि हर तरीके की सुविधा हमें मिलती रहती है. अगर हम नहीं होते, किसी एजेंट के थ्रू आप यहाँ आए होते तो कौन हेल्प करता आपकी? कैसे आप यहाँ से फ्लाइट से निकल पाते? नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनी कॉन्ट्रैक्टर only admission got admission and then finish their bonding is close because आपका बहुत से कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ क्या रहता है कि एडमिशन करा दिया और सिर्फ उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं स्टूडेंट से, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ परेशानी हो, कुछ हो. बट एक लड़की है युक्ति बेलवाल कर जी, क्या वो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है? किसी भी यूनिवर्सिटी में है? एक्चुअली आई एम only says only लिविव मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियली नहीं है. ये सब एक आप समझ लीजिए, एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ. दे आर नॉट ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स डिफरेंट. आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा. आप लोगों को समझना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है. वी आर ऑफिशियली लिविंग हियर. आपको गाइड करने वाले लोग कौन है? डॉक्टर पीयूष पंत. आपको गाइड करने वाले लोग कोई ना कोई यहाँ पे अवेलेबल रहता है. अब हमारी कोई परेशानी हो, कुछ हो, हम इजीली आपके पास कन्वे कर सकते हैं. और डॉक्टर साहब को जानते हो, कोचिंग लेने के लिए आए थे आपके पास? जी, मैं जानता हूँ सर को. सर से मिला हुआ था. कैसे हो? बस ठीक है सर, आप बताएं. बस आ रहे हो? चलो आप आ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल.
आने वाले थे यार, मार्च अप्रैल में आ ही नहीं पाए हम लोग। जी वो सर ये तो खैर एपिडेमिक डिजीज चल गई, उसी वजह से हमारा पोस्टपोन हो गया, वरना हम क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी हमारी एफएमजी वगैरह की लिविव में और ईवानो में, तो हम आगे की एफएमजी की क्लासेस के लिए पर हमारा शेड्यूल है। अगर क्लासेस सही सब चीज़ सही होती रही तो क्लासेस भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। सो ये होता है कंपनी का ट्रस्ट। क्या बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए हमारी कंपनी पर? ऑफकोर्स मैं कहूँगा कि आपको एक होता आंख बंद करके आप यहाँ सब चीज़ बंद करके आपको विश्वास कर लेना चाहिए, और हर तरीके से सपोर्टिव है। अगर आपको किसी भी तरह और भी तरह का आप फाइनेंशियली भी अगर कोई किसी को दिक्कत है तो मशरूर भैया और राशिद भाई उस तरह की भी हेल्प करते हैं, बट आप एक बार कहें उनसे। आप देखो बेटा, आप इस बात को समझिए, जब हम ऐसे बच्चों को, इवन एक यूरेशिया एजुकेशन लीग ऐसी यूनिवर्सिटी जो हम बताते नहीं है, हर साल एक आध बच्चा ऐसा होता है जो बहुत स्कॉलर होता है, उसके पास पैसे की कमी होती है, हम उसकी फीस में हेल्प करते हैं, तो हम लोग किसी बच्चे का पैसा कैसे रख सकते हैं यार, ये बताइए, किसी के साथ चीटिंग कैसे कर सकते हैं? हाँ, होता क्या है, आप किसी एजेंट के थ्रू आ जाते हो हमारे पास, वो एजेंट आपकी फीस रख लेता है अपने पास, आपके साथ भेजता है एक सेमेस्टर की फीस, तो कंपनी कैसे अपने पास से पे करेगी? ये प्रॉब्लम आती है हमेशा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप किसी एजेंट के थ्रू मत आइए, किसी मीडिएटर के थ्रू मत आइए। व्हाई यू आर टेकिंग मीडिएटर टू पास डॉक्यूमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर और यूनिवर्सिटी? नो, प्लीज आप लोग डायरेक्ट आइए, आप अपने सीनियर्स से, बच्चों से, हम नंबर भी दे देंगे सबके आपको, उनसे गाइडेंस लीजिए, हमारे पास डायरेक्ट आइए कि सर कंपनी से हमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। भाई देखिए, आप चाहे कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, हम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं तो है ना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको घूम फिर कर ही हमारे पास आना है तो क्यों नहीं आप डायरेक्ट आ जाते हैं यार? क्यों ना आप हमसे डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन करें, हमसे मिलें, जो आपको प्रॉब्लम ना हो। हम आपसे जो कमिटमेंट करेंगे ना वो 100% ट्रूथ होगा, 100% श्योर होंगे हम लोग कि हमने आपसे क्या कमिटमेंट की है, वो फुलफिल करने की कोशिश करेंगे हमेशा। ये देखिए सारे बच्चे लिविव के हैं और बच्चे बैठे हुए हैं लिविव के। ये देखिए, आप कहाँ से आए, किस कंपनी के थ्रू आए थे? यूरेशिया के। आप किसके थ्रू आए थे? एड्यूराइजन। लेकिन क्या एड्यूराइजन ने आपकी हेल्प की इवैक्यूएशन में? कौन सी कंपनी ने हेल्प की? सो एड्यूराइजन ने कोई हेल्प नहीं की, ना ही वो यहाँ एग्जिट करते हैं। उन लोगों ने स्टूडेंट दिए थे किसको? यूरेशिया एजुकेशन लीग को, लेकिन वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं यूनिवर्सिटी के। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है आप लोगों को, कि है ना। हेल्प कौन करता है? जो यहाँ रहते हैं। आप भी लिविंग में पढ़ते हैं, आज आप भी डिफरेंट कंपनी के थ्रू आए थे किसी के, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है आपकी? यूरेशिया एजुकेशन लीग। आपकी हेल्प कौन कर रहा है? आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी? बोरिस्पल एयरपोर्ट पर, कीव में। आप सर डॉक्टर साहब देखिए, ये सारे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए कुछ किया है, इसलिए आज ये बोलते हुए इनको एक झिझक नहीं हो रही है। ये लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ, कौन सी कंपनी हमारी हेल्प कर रही है यहाँ खड़े होकर, और बिना किसी लालच के किया हम लोगों ने। कभी मैंने आपको कुछ बोला ये अलग से मुझे कोई पैसा दो, चार्ज चाहिए मुझे? सो सारे बच्चे हैं, आप देखिए इतने बच्चे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। आर यू हैप्पी? हैप्पी? थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर साहब, मैं दिखा देता हूँ प्रोसेस क्या था। ये बच्चे हमारे सब लिविव के बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं। मिनिट, आप ये देखिए सारे बच्चों का बोर्डिंग चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये सब बच्चों का बोर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर ऐसा बोर्डिंग होता है, ये देख सकते हैं आप। और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, सोचिए आप कि व्हाट इज आवर लेवल। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही, नाम बताओ अपना, लाइन में खड़े हैं। फिरोज आलम। फिरोज कहाँ से हो? अभी कहाँ जा रहे हो? इंडिया। और प्राइवेट फ्लाइट हम लोगों ने अरेंज किया आप लोगों के लिए। किसने की? मसरूर भाई। कंपनी का नाम बताइए। यूरेशिया एजुकेशन लीग। क्या यूरेशिया एजुकेशन लीग पे ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, आपका नाम? वसीम अहमद। वसीम अहमद। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड से बिलोंग करते हैं। इंडिया के हर स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। आप जहाँ का बोलेंगे वहाँ का हम आपको रेफरेंस देंगे। आप खुश हैं यूरेशिया एजुकेशन लीग से? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? इवानो फ्रैंकिस। आप? इवानो फ्रैंकिस। कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में? मैं बरेली। बरेली से हैं। आप खुश हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कभी? हेल्प करते हैं कि नहीं? आपकी फीस तो नहीं रख ली हम लोगों ने? 13 सालों से काम कर रहे हैं हम लोग यार, हम भाग जाते हैं, लोग बोलते हैं। एक बड़े लेवल पे काम करने वाला इंसान बेटा कभी छोटी छोटी चीजें नहीं करता है, ध्यान रखना। ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट भी है, छोटा भाई भी है, और आपके यूपी से बिलोंग करते हैं। और ये बेटा, आप अपना नाम बताइए।
My name is Twinkle. आप भी मत पहनिए मास्क अभी, थोड़ा बताइए ट्विंकल, थोड़ा बताइए यूरेशिया एजुकेशन लिंक और इवानो फ्रैंकिस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? So यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू मैं यहाँ पर आई थी हाँ। और बहुत सपोर्टिव फैमिली है पूरी, हर जगह सपोर्ट होता है। देखो आज भी हम इतने सारे लोगों में सिर्फ छोड़ने आए हैं, सब इतने बड़े बड़े लोग, और इवानो तो है ही सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, इसीलिए मैंने इसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया था सारी यूनिवर्सिटी में सर्च करके। सो हमने आपको गलत यूनिवर्सिटी तो नहीं दी ना? नहीं सर, आप खुश हो ना 100%? तालिब आपसे मैं चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा गाइड करें सबको, क्योंकि डॉक्टर पीयूष हमारे साथ हैं जो कि आपको कोचिंग देने आए थे, आते रहते हैं हम लोग। सर को हेलो बोलो। तालिब थोड़ा सा बताओ यार, आज का मिशन बताओ, आज क्या हो रहा है? आपका मिशन ऐसा है कि उम्मीद नहीं थी कि आज जाएंगे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी इनका एजुकेशन में नाम नहीं आया, वो कम से कम 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं, और मैं खुद 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, मैं घर जाने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं जा पा रहा था। फिर लास्ट में मैंने मशहूर भाई को बोला, और उसके कहने के बाद मशहूर भाई ने बोला कि इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। फिर उन्होंने सिर्फ यही लास्ट में एक चारा बचा था कि यही एक चार्टेड फ्लाइट बची थी, उसके अलावा कोई फ्लाइट नहीं है। इवन अभी भी एजुकेशन में कोई फ्लाइट नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई, मैं जो भी मानता हूँ इवानो के अंदर जो भी है यही है मेरे लिए। सो आप देखिए, ये यूरेशिया एजुकेशन लिंक पे ट्रस्ट और मुझ पर ट्रस्ट, क्योंकि वी आर हियर। डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम खराब है, हम आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, कि बच्चों से खुद मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यूरेशिया इवानो फ्रैंकिस ही क्यों आना चाहिए बच्चों को, इसकी क्या वजह है? एक्चुअल में मैं 4th ईयर से हूँ, मैं अभी 4th ईयर में आया हूँ। अकॉर्डिंग टू मी इवानो फ्रैंकिस द बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यूज़ देखा है, बच्चों का रिव्यूज़ देखा है, उस हिसाब से मुझे अपनी यूनिवर्सिटी बेस्ट लगी है। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम किस तरीके से लेते हैं, किस वे में पढ़ाते हैं, किस वे में लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स का क्या बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से इवानो का बिल्कुल एकदम अलग पैटर्न है, और सभी यूनिवर्सिटी से मुझे बेस्ट लगा। बाकी मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो खुद कहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं जिस तरीके से 3rd ईयर 3 साल हो गए मुझे, 4th ईयर मेरा स्टार्ट हो गया, मुझे नहीं लगता कि इवानो फ्रैंकिस से बेस्ट यूनिवर्सिटी है के अंदर अभी तक। भाई तालिब, दिस यूनिवर्सिटी इज गिविंग बेस्ट एनसीआई रिजल्ट कोर्स। तो नंबर 1 हमारे लिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट होता है, वी आर इंडियंस, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम पास करना, उसके बिना हमारी डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती इंडिया में ना। इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट crop 2, this was the best, one of the best result in the university. Only one student was there who was just failed. He was just because he was just ill. I don't know why he was ill. And the result was too much good. Like 99.9% was all students were passed. This was an amazing result. And this university is the leader of all medical universities. And because of us, we are not just cheating students here. We are not doing any corruption here. कोई पैसा चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में? देखो, इसी बात से पता लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उसका आप रिजल्ट देखिए सबसे पहले। अगर डॉक्टर पीयूष भी बोल रहे हैं आपको, या मैं भी बोल रहा हूँ, तो आप देखिए कि यार यूनिवर्सिटी अगर हम बोल रहे हैं, हमारी बातों पे मत जाइए, देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है यार, तब बोल रहे हैं यार, तब तो आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए ऐसे बंदे की कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। क्यों हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि आप जबरदस्ती आ जाइए, कोई एजेंट आपको बुराई करता है कि भाई एक यूनिवर्सिटी को प्रमोशन कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी का। हम चाहते हैं कि एक बढ़िया, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी सबसे पहले आप लोग आ जाए उसमें, उसके बाद तो हमारे पास और बच्चे आएंगे, उनको दूसरी यूनिवर्सिटी देंगे। क्यों भाई, हम वी आर वर्किंग विद मेनी यूनिवर्सिटीज। आप तो जानते हैं, आप यहाँ रहते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए सारे फंक्शन अरेंज करा कर देते हैं, एग्जाम है, दिवाली, होली, ईद ऑर्गेनाइज करते हो। हाँ, अच्छे से फैमिली की तरफ प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। सो डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज किसी बच्चे का। जितने भी बच्चे वेबिनार देख रहे हैं, बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट डाल दो, क्योंकि फिर सब बच्चों की फ्लाइट है, निकल जाएंगे। आप देखिए एकदम आपको क्लियर कट सामने बिठा रखा है, क्योंकि 1-2 दिन से बहुत ज्यादा नौटंकी हो रही थी। आप लोगों ने भी देखे होंगे यूट्यूब पे, जितने भी एजेंट्स थे सारे एक तरफ, वो सब रूमर्स है, सारे रूमर्स है कि नहीं? आप ये देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, अब रूमर्स है। वही है ना कि भाई अगर कोई थोड़ा सा बंदा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, उस चीज को देखते हुए लोग इस चीज से जलते हैं। ये चीज तो मैंने देखी है। और इवन इवानो के अंदर कॉन्टेक्ट्स को लेके बच्चे खुद आपस में लड़ते हैं। यहाँ ये चीज है, वो बदनाम करेंगे बाद में कॉन्टेक्ट्स को, खुद अपनी आपस की लड़ाई कॉन्टेक्ट्स से पहुंचा दो। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। देखो, कोई भी बंदा जो कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, कोई दूसरी जगह से आया हुआ है, वो बंदे अगर देखेंगे कि भाई ठीक है, थैंक यू सो मच है, ओके, सो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। देता हूँ, देखो ये एयरपोर्ट है पूरा, और इस एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको यूरेशिया एजुकेशन लिंक अभी
मिलने वाला है। जगह जगह पर लगे हुए हैं बैनर्स, आप देखिए वहां पर। और आज टोटल कितने बच्चे चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे हैं? 334 स्टूडेंट जा रहे हैं आज अज़ूर एयरलाइंस से। ठीक ठीक ठीक। 334 स्टूडेंट्स हैं यूरेशिया एजुकेशन लिंक के थ्रू। So 330 4,000 students are studying in Ukraine through Eurasia Education Link only। आप देखिए एयरपोर्ट पर यूरेशिया एजुकेशन लिंक की आप स्टैंडी देखिए, और यही आपको, आप सोचिए कि क्या लेवल होगा इस कंपनी का, जो एयरपोर्ट के अंदर इतने बच्चे, और मैं फ्रीली घूम रहा हूँ, मुझे परमिशन मिली हुई है। वी आर ऑफिशियल पार्टनर्स विद यूनिवर्सिटीज, वी हैव परमिशन फ्रॉम एम्बेसी, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम मिनिस्ट्री। सो यू कैन सी my dear student, please, if you want to trust on the company, so just check our website, our name is there। I think आज हम लोग बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे हर चीज़ को लेकर। लोग वीडियो बनाते हैं बहुत सारी, हमने आपको लाइव दिखाया है किस तरह से यूरेशिया एजुकेशन लिंक आप लोगों की हेल्प करती है। और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, जो भी बच्चे आज तक, अगर कभी डॉक्टर अमन तिलक ने रिकमेंड किया आपको, वो किसके लिए किए? डॉक्टर पीयूष के थ्रू के लिए, क्योंकि डॉक्टर पीयूष ने ही अमन तिलक को पढ़ाया, और उनकी डॉक्टर पीयूष की वजह से अमन तिलक की रैंक अच्छी आई। आज वो डॉक्टर साहब की कंपनी को बोलते हैं कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसलिए आप जा सकते हो वहां पर। लेकिन उस बंदे ने आज तक, आई स्वेयर, वो कभी कोई पैसे का लालच नहीं है, एक पैसे का उसको लालच नहीं है। वो बिल्कुल हमेशा बोलते हैं सर बच्चों को डिस्काउंट दिलवा दीजिएगा, बच्चे खुश रहने चाहिए। आई नीड माई सब्सक्राइबर, आई नीड माई रेपुटेशन। बहुत अच्छे इंसान है यार, ट्रस्ट करो उन पर भी, और उनको सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो लोग हेट कर रहे हैं, गलत चीज़ें कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को बताओ कि यार अगर मेरा एडमिशन इंडिया में नहीं हो रहा है और वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, आपको गलत यूनिवर्सिटी में मत जाओ, एजेंट के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट एडमिशन लो, इसमें क्या बुराई है भाई? ये मुझे बताइए आप। और सबको तो सीट नहीं मिल पा रही ना। और देखो अब्रॉड स्टडीज बहुत फेमस हो चुकी है, अब सभी लोग आना चाहते हैं। सो प्लीज, डॉक्टर पीयूष एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो कि जिन्होंने अमन तिलक जैसे एक टॉपर को पढ़ाया, उनको टॉप बनाया। आपको भी वो उसी लेवल पर लेकर जाएंगे और आपको डॉक्टर बनाने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आपको यूएसएमएल पास कराना, आपको एमसीआई पास कराना, आपकी 100% केयर करना। प्लीज कीप ट्रस्ट ऑन डॉक्टर पीयूष, मुझ पर उसके बात करना, क्योंकि वो जो कमिटमेंट आपको करेंगे ना, आप उनको बोलिएगा सर आपने ये कमिटमेंट किया था, मुझे यूक्रेन में ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तब आप बोलिएगा। तो एजेंट्स पर प्लीज भरोसा मत करिए। सो डॉक्टर साहब, एनी अदर क्वेश्चन?